देखिए, धर्मात्मा निषाद के साथ फिर राजनीति हो गई। राजनीति ये हो गई कि मैं कल तहरीर लिखवा गया हूँ 4 लोगों के खिलाफ। उसमें संजय निषाद मुलजिम थे, परवीन निषाद मुलजिम थे, सरवर निषाद मुलजिम थे और जयप्रकाश निषाद मुलजिम थे। आखिरी बात यही कहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद और परवीन निषाद, सरवर निषाद और जयप्रकाश निषाद हमको प्रताड़ित कर हमको इस कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद को नाम हटा दिया गया और उनके बेटे सरवन का, परवीन का हटा दिया गया, जो सांसद विधायक है। इस वक्त हम पनियारा थाना क्षेत्र के नरकटहा गांव में मौजूद हूँ। पीछे आप धर्मात्मा निषाद का गांव देख सकते हैं। धर्मात्मा निषाद एक ऐसा नाम जो लोगों के दिलों में तेजी से आगे बढ़ रहा था और राजनीति के क्षेत्र में यह नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोगों के जुबान पे, लोगों के दिलों की धड़कनों में धर्मात्मा निषाद जी का नाम आ रहा था। लेकिन ऐसी कौन सी घटना हो गई या ऐसा कौन सा उनके अंदर घुटन था जिस बात को लेकर के वो बीते दिन आत्महत्या जैसे कठोर कदम को अपना लिया। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ रहा और क्या उनका स्वभाव था और ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी जिससे उन्होंने आत्महत्या जैसे कठोर कदम को अपना लिया। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, सुशील चंद्र सहानी, एडवोकेट, निषाद युवा वाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। धर्मात्मा निषाद के बारे में सबसे पहले धर्मात्मा निषाद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और देखिए, धर्मात्मा निषाद के साथ फिर राजनीति हो गई। राजनीति ये हो गई कि मैं कल तहरीर लिखवा गया हूँ 4 लोगों के खिलाफ। उसमें संजय निषाद मुलजिम थे, परवीन निषाद मुलजिम थे, सरवर निषाद मुलजिम थे और जयप्रकाश निषाद मुलजिम थे। और अभी जो FIR मुझे मिली है, धर्मात्मा के जिगरी यार अजय यादव जी ने मेरे पास भेजा है, उसमें क्राइम नंबर 54/24 में केवल एक मुलजिम है, जयप्रकाश निषाद, बाकी कोई मुलजिम नहीं। इस तरह की राजनीति हमको समझ में नहीं आ रही। मतलब तहरीर दिया गया था बाकी लोगों के नाम। इतनी गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। 4 लोग खिलाफ तहरीर लिख के मैं अपनी कचहरी छोड़ के आया हूँ। जब जाना FIR नहीं लिखा जा रहा तो मैं कचहरी छोड़ के चला हूँ। उससे पहले FIR देखिए दर्ज हो गई है, दर्ज हो गई और दर्ज होने के बाद ये स्थिति ये है कि केवल एक आदमी इसमें मुलजिम है। संजय निषाद को छोड़ दिया गया, परवीन निषाद को छोड़ा गया, सरवर निषाद को छोड़ा गया। जब धर्मात्मा ने अपने फेसबुक वॉलपेपर पे सबको आरोपी बनाया है तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो क्या ऐसी कौन सी बात आ गई, किन परिस्थितियों में इन लोगों ने ऐसा कर दिया? ये राजनीति कर रहे हैं लोग, गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस परिवार को 1 करोड़ रुपया, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल अगर सुनते हो, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस परिवार को कौन सूदी लेगा? 1 करोड़ रुपया दिया जाए, इसकी पत्नी को नौकरी दिया जाए सरकारी, वो समाज की लड़ाई लड़ता था। अच्छा, जो तहरीर डाली गई थी उसमें इन लोगों को भी आरोपी बनाया गया? भाई साहब, मेरे पास पहली भी तहरीर है, देख लीजिए आप। पहली तहरीर मैं लिखवा गया था, उस तहरीर में उनके भाई जो है परमात्मा निषाद जी ने मेरे सामने हस्ताक्षर बनाए। कल हम लोग आए थे, उस तहरीर देखिए, तहरीर में कौन आरोपी है देखिए। इस तहरीर में संजय निषाद भी आरोपी है, सरवर निषाद भी आरोपी। देखिए है कि नहीं? तो पूरी तहरीर ही बदल दी गई। क्यों बदल दी गई, कहाँ बदल दी गई, किन परिस्थितियों में बदल दी गई? वो बिरादरी के लिए लड़ते लड़ते आज नहीं रहा, आज भी उसके साथ राजनीति हो रही है। उसी पार्टी के कार्यकर्ता थे और उसी पार्टी के लोगों ने मिलकर के इनकी जान ले ली। बिल्कुल ले ली, संजय निषाद ने ली, उनके लोगों ने ली। और जो है संजय निषाद का इसमें FIR में नाम ही नहीं है। क्यों नाम नहीं है? मतलब इस तरह की ओछी राजनीति की जा रही है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन लोगों का नाम तहरीर से निकाल करके पूरी तहरीर को ही बदल दिया गया। ठीक है, धर्मात्मा जी की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा इनसे भी बात करते हैं। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपसे? आखिरी बात यही कहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद और परवीन निषाद, सरवर निषाद और जयप्रकाश निषाद हमको प्रताड़ित कर हमको इस कदम उठाना पड़ेगा। हम बहुत समझाए, नहीं माने वो हमारे बात ही। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों से वो परेशान हो या इस तरह की कोई? हाँ, 3-4 दिन से परेशान थे, 3-4 दिन से परेशान थे, मगर परसों ही अन्ना हमसे बात बताए हैं। हाँ, तो कल सुसाइड कर लिए। अच्छा, माता जी भी मौजूद है, माता जी से भी जान लेते हैं। हाँ माता जी। हाँ, हम देरी हमने जाना खेत बेच के हम सब सर लड़ावा था ना कि अब के जीते जब से जब ने राज आतवा
तो वही लगले हमारे बेटा भगवान के मारे के जेल भेजे करता था। हमार लाला भाई अपन जनवा दे दिया जनली नहीं लालाऊ। चारों लोग को सजा चाहिए, नहीं तो हमारे पति जैसे सुसाइड कर लिए वैसे हम भी कर लेंगे सुसाइड। हाँ। कितने बच्चे हैं धर्मात्मा के, कितने बच्चे हैं? धर्मात्मा पर बिया कैले उठा बेटिया बा 6 महीना के भाई लिया अब इन पर बियावा कैली हो ही रहू करत नहीं रहा जबर जातिया कैली वाला लाऊ। अरे हमारी रहू हमारी कितने साल से वो राजनीति में थे? कितने साल? 10 साल से गोरखपुर लाठी चार्ज खाए, मुकदमा फर्जी लिखवाए, जेल भेजे और स्कॉर्पियो जेल में आए, खेत बिका, सब उन्हीं के चक्कर में सब। आप कौन है? मैं जयप्रकाश की पत्नी हूँ। ये लोग मुझे भी 7 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे भी करते थे, आज जो मेरे साथ किए तो इन धर्मात्मा भाई के परिवार के साथ कर दिए हैं। क्योंकि ऊपर मुकदमा लिखा गया जब चारों दोषी हैं तो आखिर डॉक्टर संजय इशारा कर रहे हैं चारों के खिलाफ मुकदमा चाहिए। मैं 7 साल से कंपियरगंज थाना गोरखपुर में हर जगह गई हूँ, मैं उनके आवास पे गई हूँ, मैं उनके कार्यालय पर भी गई, मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं सुनवाई? आम इंसान हम लोग, छोटे जात के हम लोग आम इंसान है, हम लोग के पीछे कोई नहीं है तो हम लोग को कोई नहीं सुनवाई होगी। मेरा भी FIR लिखा जाए, मेरा भी दर्ज किया जाए उसके माँ बाप के खिलाफ, उसके मित्र के खिलाफ, जो कि मेरी 2 बार जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, घर पे आके गाली गलौज किए, मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। यहाँ तक भी वो डॉक्टर संजय निषाद अपना आदमी भेजे थे मेरे घर। हाँ, पार्टी के एक कार्यकर्ता जिन्होंने 10 साल से राजनीति को दे दिया, राजनीति के साथ साथ वो समाज सेवा भी कर रहे थे और तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी और आखिर एक दिन ऐसा आ गया, इस परिवार पे ऐसी आंधी टूट पड़ी है जिसको बयां कर पाना बेहद कठिन है। ये हुजूम आप देख सकते हैं, ये तमाम जो भीड़ लगी ये बता रही है कि धर्मात्मा निषाद का व्यवहार कैसा था अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अन्य शोषित लोगों के प्रति उनका कैसा रवैया, कैसा बर्ताव रहा होगा। ये हुजूम बता रहा है। इस परिवार पे जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा धर्मात्मा निषाद के बारे में बताइए। भाई वो दिल के साफ थे और आम जनता की इतनी पब्लिक नहीं जुटती। और रही बात जब सपने आप बुनवाते हैं और लड़कों को ले जाते, युवा साथियों को ले जाते, युवा साथी के बीच में वो अपना जान पहचान पूरे पूर्वांचल में बना चुके थे। वो बता तो रहे 30 से 40 जिले 50 जिले तक पूर्वांचल बना चुके थे, कुछ अवध में जा चुके थे, कुछ पश्चिमांचल क्षेत्र तक संगठन को मजबूत किया दिन रात ने। आप उसके साथ ये सिलसिला किया। ऐसा भी बताया जाता है कि जब भी निषाद पार्टी कोई रैली होती थी तो इनके पास फोन आता था और ये 100-200 लड़कों को बाइक से लेकर के पहुंचते थे। 100-200 को ना भैया, ये हजारों की संख्या लेके जाते थे। अब कहने के लिए तो 100-200 लोग कहेंगे, बकर एक नहीं आप ले गए होते तो आज हमारा धर्मात्मा भाई हमारा बच्चा होता, हमारा बहन विधवा नहीं होती, आज हमारी बेटी के सर से बाप का छाया नहीं गया होता। बल्कि इन दोगली राजनीति करने वाले लोगों ने आखिर उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं नामजद हुआ? प्रशासन चालती का है, ऐसे गांव को छावनी बना रखा है प्रशासन ने, किसी बाहरी लोग को आने नहीं दिया जा रहा। मैं जिला कुशीनगर से आया हूँ। आखिर ये बताइए कि प्रधानमंत्री की सांसद विधायक मंत्री के लिए अलग से कानून है क्या देश में? जब अज्ञात में कल जो दिया गया कागज तहरीर जो पहली तहरीरी, तो उसमें इनका नाम था और डॉक्टर संजय निषाद को नाम हटा दिया गया और उनके बेटे सरवन का, परवीन का हटा दिया गया, जो सांसद विधायक है। अब तो सांसद नहीं रहे, हटा दिया गया। आखिर क्यों? एक ही लोग का अज्ञात, एक लोग को क्यों डाला गया? वो एक लोग कौन है? चारों का होना चाहिए ना। उनका क्या नाम है? जो एक लोग, जो जयप्रकाश निषाद, जो इनके दोस्त थे, जो दोस्त रहे, क्यों हटाया जा रहा? अब मैं ये मांग करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि पूरे आप निष्पक्ष सही से जांच कराइए और रही बात है चारों को मुकदमा दर्ज कराइए। अन्यथा नहीं कराते हैं तो यहीं हम राप्ती नदी के किनारे तट पे खड़े हैं। ये यमुना, गंगा और बेतवा शारदा, चाहे किरण नदी हो, चाहे चंबल हो, अच्छा घाघरा हो, चाहे बड़ी गंडक या छोटी गंडक या यामिनी, ये चारों तरफ हवाएं जाएंगी। 27 में आपकी रुके रोक देंगे हम लोग। ये युवाओं की शक्ति है, युवाओं का देश है। इस बात को अब लीजिए ध्यान से कि इनके ऊपर गया था और इनका भी सज़ा होनी चाहिए। और रही बात, मैं मांग करता हूँ कि हमारी बहन को 1 करोड़ रुपये इनको दिया जाए। और दूसरी बात, हमारी बिटिया को स्नातक से शिक्षा फ्री हो और
उनको एक नौकरी, हमारी बहन को नौकरी एक दिया जाए, और नहीं देंगे तो हवा पूरे उत्तर प्रदेश, कई राज्य तक जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, उत्तर भारत तबाह हो जाएगा निषादों से। रातों रात तहरीर को बदल दिया जाना क्या दर्शाता है? ये दिखाता कि भाई अब विधायक सांसद हो गए तो मजिस्ट्रेट मैंने कुछ नहीं, भाई वोट हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? वोट तो हम ही देते हैं ना, और राजतंत्र नहीं चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पर मुख्यमंत्री जी ने ये लोकतंत्र है, अब राजतंत्र मत चलाइए, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और जब घर वाले, परिवार वाले कह रहे हैं, और जब सुसाइड नोट्स में ऑलरेडी उसमें है, हमारा भाई ने लिखा है, तो उसमें आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? यही कोई पिछड़े समाज और का होता तो शायद कहाँ कूद पड़ते। और बात ये हमारे समाज को चूतिया बनाने का काम कर दिया ये डॉक्टर संजय निषाद ने। कोई ऐसा बचा नहीं जिसको ठगा नहीं, और जिन युवाओं ने इनके साथ दिया, जिन कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, सबको ठगा इन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं। मैं भी वो लोकसभा कुशीनगर 65 चुनाव लड़ा, जो 3 घंटा बैठ के इन्होंने पर्चा भी खारिज करवाया, मैं भी बागी था। ये नहीं चाहते, जो चाहते हमारे घर के ही नेता हो, ये हमारे समाज से एक नेता पैदा नहीं होना चाहते हमारे परिवार में ही नेता हो। क्यों भैया? ऊँची ना भाई, तो युवाओं को क्यों जोड़ते हो? क्यों उनको दिन रात 10 साल उनका मेहनत खून पसीना ले, तो उतना जितना समय हमारा भाई दिया ना, शायद अपने परिवार में उतना समय नहीं दिया होगा जितना समय इनके कार्यालय में इनके साथ दिया होगा। देखिए, सैनिक लड़ता है, सेनापति उसका वार्ड पाता है, ये सेना थे लोग, इनको लड़ाई वहाँ तक पहुँचाए। ये मत भूलें, जब सेना बगावत कर देगी तो सेनापति नहीं बचेगा। तो मैं योगी भी निवेदन करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि हमारी बहन को 1 करोड़ का मुआवजा दें, और दूसरा नौकरी दें। हमारे बिटिया को जो 7 महीने के, उसको स्नातक तक शिक्षा फ्री दें। चाहे जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का जो नींव होता है, जिसे पार्टी को मजबूती मिलती है, वो कार्यकर्ता ही होते हैं। और अक्सर इन तरह के मामलों को देखा जाता है जहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है। और नरकटहा गांव में भी वही मामला एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां पर ओछी राजनीति के चक्कर में एक बंदा जिसका नाम धर्मात्मा निषाद था, वो पता नहीं कितने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। और बीते दिन ऐसा दिन आ गया जब उन्होंने आत्महत्या जैसे कठोर कदम को अपना लिया। ऐसे और भी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।